Hello bachcho. So let's see the question. The question says in the following question, a statement of assertion is followed by a corresponding statement of reason. Out of the following statement, choose the correct one. और हमारे पास फोर ऑप्शन है. हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है. एक है असर्शन यानी ए एंड रीजन आर. इन दोनों स्टेटमेंट से हमें बताना है कि कौन सा सही है, और अगर दोनों सही है तो हमें ये बताना है कि क्या वो एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. सो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. सो स्टेटमेंट ए यानी असर्शन कहता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. यानी हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा स्टेट ऑफ द सिस्टम. दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, उसे हम डिस्क्राइब करते हैं इन स्टेट ऑफ सिस्टम. एक होता है स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल, और दूसरा होता है पाथ फंक्शन या पाथ वेरिएबल. हमारा रीजन का स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट बाय विच वाटर इज फिल्ड इन द पॉन्ड ईदर बाय रेन और बाय ट्यूबवेल और बोथ. आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. स्टेट ऑफ द सिस्टम में पहला होगा हमारा स्टेट फंक्शन, जो हमारा की कॉन्सेप्ट है. और हमारा दूसरा होगा, एक होता है पाथ फंक्शन. वो स्टेट ऑफ द सिस्टम में नहीं आता क्योंकि वो पाथ ऑफ द सिस्टम में आएगा. सो पाथ फंक्शन. तो दोनों को एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं. सबसे पहले स्टेट फंक्शन. तो स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू इट डिपेंड्स ओनली ऑन, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. इसका मतलब समझाता हूँ. इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एंड नॉट ऑन द पाथ, कि वहां पे वो कैसे पहुंचा है. इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियली कैसी स्टेट थी एंड फाइनली कैसी स्टेट थी. जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाता है टेम्परेचर या टी, यानी वॉल्यूम, या फिर पी प्रेशर. ये सब जितनी भी तीनों जो फंक्शंस है, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे रहते हैं. जैसे कि अगर आप समझ लीजिए कि एक कोई सब्सटेंस है, वो 0 केल्विन पे था और अब वो 100 केल्विन पे गया. सो हम ये नहीं जानेंगे कि वो कैसे गया वहां पे. अगर हमने बॉइलिंग की तो बॉइलिंग में बीच में कितने रुकावटें आए, कैसा पाथ था उसका, हम उस पर डिपेंड नहीं करेगा. सिर्फ और सिर्फ इनिशियली वो 0 पे था और फाइनली वो 100 केल्विन पे था, इसी पे डिपेंड करेगा. सो ये स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल है. बात करते हैं पाथ फंक्शन की. इस पाथ फंक्शन की वैल्यू डिपेंड्स ऑन पाथ ओनली. पाथ पे, पूरे पाथ पे डिपेंड करेगा. जैसे कि वर्क या फिर हीट जनरेटेड या हीट एक्सचेंज. आप समझ लीजिए एक साइक्लिक प्रोसेस है, ए टू बी. तो उसके पूरे पाथ पे डिपेंड करेगा कि वो ए से पहले सी में जाता है, सी से पहले बी में जाता है, और या तो फिर डायरेक्टली ए टू बी जाता है. तो इन दोनों की वर्क की वैल्यूज अलग अलग रहेंगी. इवन दो ए और बी इनिशियल और फाइनल जो स्टेट है वो सेम है, लेकिन दोनों के ये W1 रहेगा और ये पूरा का पूरा W2 रहेगा. सो दिस इज पाथ फंक्शन एंड दैट वाज स्टेट फंक्शन. अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. तो स्टेटमेंट वन कहता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. हमने अभी डिस्क्राइब किया कि वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन. तो असर्शन का स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा. रीजन वाला स्टेटमेंट कहता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट बाय विच वाटर इज फिल्ड इन द पॉन्ड ईदर बाय रेन और बाय ट्यूबवेल और बाय बोथ. इसका मतलब ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. और ये स्टेटमेंट सही है, जैसे कि हमने अभी समझाया. इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड द वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन दिट्स पाथ. तो हमारा चारों में से सही आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. A is incorrect, and assertion is incorrect, and reason is correct. So option D सही option रहेगा. I hope you understood this well. All the best.